इस विश्व में एक से बढ़कर एक बहुत से भविष्यवक्ता हुए हैं जिन्होंने विश्व में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में सदियों पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी और उनकी भविष्यवाणियां आज तक सच्ची साबित हुई हैं। सिर्फ कुछ भविष्यवाणियों को छोड़कर जो वर्ष 2011 में पृथ्वी के नष्ट होने के बारे में थी। नास्ट्रेदमस और पीटर हरकोस इतिहास के जाने माने भविष्यवक्ता हुए हैं जिन्होंने भी बहुत सी भविष्यवाणियां की थी, लेकिन उनकी हिंदू धर्म को लेकर की गई भविष्यवाणियां आज भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। उन दोनों की भविष्यवाणियां क्या थी वह जानने के लिए यह वीडियो अंत तक अवश्य देखिए। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। हिंदू सनातन धर्म को विश्व के प्राचीन धर्मों में से एक माना जाता है। यदि हिंदू सनातन धर्म को विश्व का सबसे प्राचीन धर्म कहा जाए तो भी यह गलत नहीं होगा, क्योंकि हिंदू सनातन धर्म की जड़ें हजारों लाखों वर्ष पुरानी मानी गई हैं। न केवल मानी गई हैं, उसके प्रमाण भी मिले हैं। विश्व के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक होने के नाते हिंदू धर्म संपूर्ण विश्व में विख्यात है। यह संसार का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। हिंदू सनातन धर्म विश्व का सबसे बड़ा धर्म भी हो सकता था, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि आज के समय का हिंदू जो अपने धर्म की महानता और उसकी विशालता के बारे में नहीं जानता, वह दूसरे धर्मों में परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि उसे विश्व की समस्त बुराइयां हिंदू सनातन धर्म में ही दिखाई देती हैं। सिर्फ यही कारण नहीं है कि हिंदू धर्म विश्व का सबसे बड़ा धर्म नहीं है। इसकी एक और वजह यह भी है कि विश्व में जितने भी धर्म हुए हैं उन सब में सबसे ज्यादा प्रहार हिंदू धर्म पर ही किया गया है। परंतु हिंदू धर्म की महानता के बारे में आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदू धर्म को लेकर भविष्यवाणियां की गई हैं, और वह भविष्यवाणियां किसी छोटे मोटे भविष्यवक्ता या किसी हिंदू ने नहीं की, बल्कि विदेशी और दूसरे धर्मों के भविष्यवक्ताओं नास्ट्रेदमस और पीटर हरकोस ने की थी। हिंदू धर्म को लेकर उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियां आश्चर्यचकित करने वाली हैं। फ्रांस के भविष्यवक्ता नास्ट्रेदमस की हिंदू धर्म को लेकर भविष्यवाणी लोगों के बीच अत्यधिक चर्चित है। नास्ट्रेदमस ने इस बात का वर्णन अपनी किताब सेंचुरी में किया है कि सागरों के नाम वाला धर्म चांद पर निर्भर रहने वालों के मुकाबले तेजी से पनपेगा और उसे भयभीत कर देगा। चांद पर आधारित धर्म एक ही है, इस्लाम, और दुनिया में जितने भी सागर हैं उनमें से सिर्फ हिंद महासागर के नाम पर एक धर्म है जिसे हिंदू धर्म कहते हैं। नास्ट्रेदमस ने अपनी और भी भविष्यवाणियों में हिंदू धर्म के उत्थान की बात कही है। लाल के खिलाफ एकजुट होंगे लोग, लेकिन साजिश और धोखे को नाकाम कर दिया जाएगा। पूरब का वह नेता अपने देश को छोड़कर आएगा, पार करता हुआ इटली के पहाड़ों को और फ्रांस को देखेगा। वह वायु, जल और बर्फ के ऊपर जाकर सभी पर अपने दंड का प्रहार करेगा। उन्होंने एक और भविष्यवाणी की कि 3 और घिरे समुद्र क्षेत्र में वह जन्म लेगा, जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। उसकी प्रशंसा और प्रसिद्धि, सत्ता और शक्ति बढ़ती जाएगी, और भूमि व समुद्र में उस जैसा शक्तिशाली कोई ना होगा। जिसका मतलब है कि 3 और समुद्र से तो भारत ही घिरा हुआ है। भारत में गुरुवार एक ऐसा वार है जिसे सभी धर्म के लोग समान रूप से मानते हैं। गुरुवार का दिन केवल हिंदू धर्म में ही पवित्र माना जाता है। इसका कारण यह है कि गुरुवार की दिशा ईशान कोण है, और ईशान कोण में ही देवताओं का वास होता है। हालांकि अभी इस भविष्यवाणी के
पूर्ण होने का इंतजार है कि कौन करेगा गुरुवार को अपना अवकाश दिवस घोषित। उनकी एक और भविष्यवाणी थी कि 5 नदियों के प्रख्यात द्वीप राष्ट्र में एक महान नेता का उदय होगा। उस राजनेता का नाम वरण या शरण होगा। वह एक शत्रु के उन्माद को हवा के जरिए समाप्त करेगा और इस कार्रवाई में 6 लोग मारे जाएंगे। इसका मतलब है कि भौगोलिक भारत को देखा जाए तो भारत में वैसे तो कई प्रसिद्ध नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा आदि। लेकिन पंजाब ऐसा क्षेत्र है जिसे 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है। पंजाब अर्थात जहां 5 नदियां बहती हों। पूर्व में इसे पंचनद प्रदेश भी कहा जाता था। पंजाब प्राचीन काल से धरती की राजनीति का मुख्य केंद्र भी रहा है। वहीं पीटर हरकोस भी महान भविष्यवक्ता थे। उनके बारे में ऐसा कहा जाता था कि पीटर हरकोस अपने तीसरे नेत्र से भविष्य बताते थे। इन्होंने 2 सबसे प्रसिद्ध भविष्यवाणियां की थी। पहली भविष्यवाणी उन्होंने तब की थी जब वे अस्पताल में भर्ती थे और वह ठीक होकर वापस जा रहे थे। तभी उन्होंने एक राह चलते व्यक्ति को रोका और उससे कहा कि मेरी बात मानो तो तुम कहीं बाहर मत निकलो। तुम्हें जर्मन के जासूस ढूंढ रहे हैं और जैसे ही तुम उन्हें नजर आओगे वह तुम्हें बंदूक से उड़ा देंगे। लेकिन पीटर की इस बात को उस व्यक्ति ने नजरअंदाज कर दिया था और वहां से जाने लगा। लेकिन इतनी देर में पीटर जोर जोर से चिल्लाने लगे कि उसे रोको, मत जाने दो, वह ब्रिटिश जासूस है और जर्मन सैनिक उसे मार डालेंगे। उनकी चिल्लाने की आवाज सुनकर कुछ डॉक्टर्स ने उसे पकड़ लिया। तब तक वह व्यक्ति वहां से जा चुका था और कुछ ही देर बाद अस्पताल के बाहर से गोली की आवाज आई और उस व्यक्ति को जर्मन सैनिक ने मार दिया था। पीटर की दूसरी भविष्यवाणी थी कि भारत में आध्यात्मिकता तथा धार्मिकता की जो लहर उठेगी वह सारे विश्व में छा जाएगी। आज के लिहाज से देखा जाए तो उनकी वह भविष्यवाणी सच भी साबित हो रही है। पिछले कुछ समय में विश्व भर में भी हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमें प्रोत्साहित जरूर करें। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।